अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हारी साहब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम बाब सोम का आगाज़ करेंगे। क्लास 5 की इस्लामियात जमात पंजम की इस्लामियात के बाब सोम का उन्वान है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। और बाब सोम का पहला सबक आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका उन्वान है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जल्दी से इसका एक छोटा सा हम ओवरव्यू चेक कर लेते हैं, फिर हम इसकी मशक़ को सोल्व करेंगे। तो कुरान मजीद और रिवायात के मुताबिक मेराज से मुराद वो सफ़र है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। यानी कि ये जो मेराजुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ऐसे सफ़र का नाम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र किया और फिर मस्जिद अक्सा से सीधा ऊपर आसमानों की तरफ सफ़र किया। इसको यहाँ पे सैर का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो सफ़र मेराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र जिसे इसरा कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा बैतुल मक़दस से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र है जिसे मेराज कहते हैं। मेराज के मानी बुलंदी और इसरा के मानी है चलना या सैर करना। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मेराज का सफ़र था उसको कुरान मजीद में किस तरह से बयान किया गया है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सफ़र हुआ क्यों था। असल में नबी पाक सल्लम जब अपने चचा थे हज़रत अबू तालिब और उनकी जो ज़ौजा थी, जो उनकी बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब उनका इंतकाल हुआ था इन दोनों का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, गमज़दा थे, परेशान थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने आप यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया ताकि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा कर सकें। तो आप सल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी बनकर लोगों के पास गए थे कि आप जो है एक अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लम को यही जो निशानियाँ थीं वो अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाकर तो उनका मुशाहिदा करवा दिया। तो ये कुछ शुरू कैसे हुआ था कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ज़मज़म के पानी से धोया। यानी कि आप सल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और ज़मज़म के पानी से वो दिल को धोते हैं। फिर जन्नत से लाई गई एक सवारी पेश की गई जिसे बुराक भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर बैतुल मक़दस पहुँचे। तो यानी कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस चले गए बुराक पर बैठकर। वहाँ पर मौजूद तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बुराक पर सवार हुए और सीधा आसमानों की तरफ सफ़र शुरू किया। आसमानों पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दर्ज झैल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से हुई। चूँकि 7 आसमान हैं तो हर आसमान पर एक एक जो नबी था और दूसरे आसमान पर 2 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मौजूद थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया। तो इसी तरह 7वें आसमान के बाद जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मामूर को ज़ाहिर किया गया। बैतुल मामूर ऐन खाना काबा के ऊपर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 70,000 फ़रिश्ते जो है बैतुल मामूर का तवाफ़ करते रहते हैं। ये जो जगह है उसके गिर्द 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं और जो फ़रिश्ता एक बार तवाफ़ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जो है वो देखी। तो बैतुल मामूर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जानिब सफ़र शुरू किया। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर बेरी का एक दरख्त है। इस मुकाम से आगे फ़रिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ से आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मुअल्ला तक का सफ़र अकेले तय किया। यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ तक आपको लेके गए और यहाँ से आगे जो है फ़रिश्ते भी नहीं जा सकते। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी यही बोला कि अब आगे का सफ़र आपने अकेले तय करना है। अर्श मुअल्ला पर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। इसी मौका पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी अता किया गया। अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी के रास्ते में जन्नत और जहन्नम दिखाई गई। तो ये सारी जो बातें हैं वो मेराज के सफ़र की हैं। अगली सुबह नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र का जिक्र कुफ़ार मक्का से किया तो उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा कि आपके साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर यानी कि मेराज का जिक्र कर रहे हैं।
तो लोगों ने असल में तंग करने के लिए पूछा कि आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साइड लेते हैं, तो वो तो पहले उन्होंने बोला कि एक शख्स अगर कहे कि इस तरह से उसने रात में पूरे आसमानों की सैर की है, पहले वो जो है मस्जिद अक्सा गया है, मस्जिद अक्सा से जो है वो फिर आसमानों की तरफ चला गया, तो क्या ऐसा मुमकिन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं मुमकिन। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि आप के जो साहब है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये कह रहे हैं, तो इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अगर ये अल्फ़ाज़ आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं तो मैं उनकी तस्दीक करता हूँ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला था। तो वाक़ई मेराज की तस्दीक करने की वजह से ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब अता किया गया। तो अब आगे हमारे बस के मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। इस वाक़े से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुज़ुर्गी का पता चलता है। इस वाक़े से हमें ये भी सबक मिलता है कि वक़्त का चलना और फ़ासलों का सिमटना सब अल्लाह ताला की कुदरत से है। अल्लाह ताला जब चाहे वक़्त की रफ़्तार को रोक ले और ज़मीन और आसमान के फ़ासलों को अपनी कुदरत से समेट दे। हमें नमाज़ के तोहफ़े की कदर करनी चाहिए और नमाज़ को बाकायदगी से अदा करना चाहिए। ये नमाज़ वही है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी कि मशक़ से पहले हम इसका एक छोटा सा जो ओवरव्यू है इसका तारुफ़ पढ़ लें। अब हम अपनी मशक़ का आगाज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। तो ये बैतुल मक़दस, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी या मस्जिद कुबा। तो बेसिकली जब मस्जिद हराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का आगाज़ किया था और जब वो बैतुल मक़दस पहुँचे थे, ठीक है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई थी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की। तो अलिफ़ ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे। सेकंड है हमारे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिस मुकाम से आगे ना जा सके वो है। तो ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि इस मुकाम से आगे फ़रिश्ते भी नहीं जा सकते। वो सिदरतुल मुंतहा का जो है ना वो मुकाम है। तो सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर, अर्श मौला या फिर मस्जिदुल हराम। तो अलिफ़ यानी कि सिदरतुल मुंतहा जो कि एक बेरी का दरख्त है, ये उसकी निशानी है, उस जैसा एक दरख्त था। तो इस मुकाम से आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी कि कोई भी फ़रिश्ता आगे नहीं जा सकता था। अलिफ़ के ऊपर हम टिक करेंगे। तो ये मस्जिद अक्सा की एक पिक्चर है हमारे पास। आगे हम जब चलते हैं तो हमारे पास है अर्श मौला मौजूद है, पहले आसमान पर, चौथे आसमान पर, सातवें आसमान पर, आसमानों से ऊपर। तो इसमें बेसिकली हम दाल ऑप्शन को टिक करेंगे। और ये मैं आपको अगर पीछे दिखाऊं तो ये अर्श का मतलब तख्त है। अर्श मौला से मुराद अर्श इलाही है जो आसमानों से ऊपर है। तो ठीक है, अक्सर गाइड बुक्स में जीम ऑप्शन को टिक किया गया, लेकिन आप इसमें आसमानों से ऊपर दाल ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि हमारी किताब में यही ऑप्शन टिक किया है। नबी करम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों की ठंडक करार दिया नमाज, रोज़े, ज़ुकात या जिहाद को। ये हमने पीछे पढ़ा था नमाज को। बैतुल मामूर ऐन ऊपर है, बैतुल मक़दस के खाना काबा के ऊपर, मस्जिद कुबा के ऊपर, मस्जिद नबवी के ऊपर। तो ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल खाना काबा के ऊपर है। ये भी हमने अभी ओवरव्यू में पढ़ा है। खाना काबा के ऊपर ये जगह जिसके गिर्द 70,000 फ़रिश्ते हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं और एक फ़रिश्ता जब तवाफ़ कर लेता है फिर उसकी क़यामत तक दोबारा कभी बारी नहीं आएगी। ये हमारे पास इसकी हमने पढ़ी थी इन्फॉर्मेशन। तो बैतुल मामूर ऐन ऊपर है, बे ऑप्शन खाना काबा के। आगे हमारे पास है कि हमने ये मैच करने हैं कालम अलफ और कालम बे। ये आप सिंपली जो है ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। इधर से आप पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, दूसरे आसमान पे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इधर से आप देख के आप इनको मैच कर सकते हैं। तो अभी अगर आप नोट करें तो पहले आसमान पर हमारे पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, और तीसरे आसमान पर हमारे पास हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हैं हमारे पास हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हैं हमारे पास हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हैं हमारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये मैं आपको फ़ोकस भी कर देता हूँ। आप जो है यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, और अगर आप इजीली करना चाहें तो पिछले सफ़े पर भी ये सारे आमने सामने लिखे हैं। यहाँ पे तरतीब अलग है और आपने बस उसको ढूंढ कर सामने मैच करना है दुरुस्त ऑप्शन के साथ। तो इसमें हमारे पास खाली जगह देखने को नहीं मिली, खाली जगह की बजाय कालम मलाइका का क्वेश्चन था। तो अब है हमारे पास ये मुख्तसर जवाब तहरीर करें जो कि मैंने अपने पास रेडी कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सफ़र मेराज से क्या मुराद है? मुख्तसर जवाब तहरीर करें, सफ़र मेराज से क्या मुराद है? तो ये हमारे पास जो है मैं उसका रेडी कर लेता हूँ।
तो ये हमारे पास सबक ओपन हो चुका है। सफ़र मेराज से क्या मुराद है, पहला क्वेश्चन ये वाला। तो इसका जवाब है सफ़र मेराज से मुराद वो सफ़र है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर की। तो ये दो हिस्सों में सफ़र मुकम्मल हुआ था। ये आई पार्ट का जवाब है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, बैतुल मामूर कौन सी जगह है। तो बैतुल मामूर कौन सी जगह है, ये बेसिकली तो इसमें बेसिकली जो जवाब आते हैं ना, ये देखिए 1 2 3 4। तो दूसरे यहाँ पे तीसरे नंबर पे सिदरतुल मुंतहा क्या है, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, फिर बैतुल मामूर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे ये 2 लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ये 3 है आमने सामने की वजह से। तो अभी हम पढ़ लेते हैं सिदरतुल मुंतहा। सफ़र मेराज से क्या मुराद है, ये हमने कर लिया। आगे हमारे पास सिदरतुल मुंतहा क्या है। तो सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर बेरी का एक दरख्त है। इस मुकाम से आगे फ़रिश्ते भी नहीं जा सकते। ये सिंपल सी जो है डेफिनेशन है सिदरतुल मुंतहा क्या है। और अब हम जो ये 3 क्वेश्चन है ना, जो यहाँ पे 2 है, यहाँ इधर मिस्टेक हो गई है किसी एक जगह पे। तो बैतुल मामूर कौन सी जगह है, अब हम इसका जवाब कर लेते हैं। ये असल में हमने पढ़ा था कि आसमानों के ऊपर ये जगह है जो कि खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है। इसको हम इस तरह से जवाब देंगे, बैतुल मामूर 7वें आसमान पर खाना काबा के ऐन ऊपर है, जहाँ हर रोज़ 70,000 फ़रिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं। और जो फ़रिश्ता एक बार तवाफ़ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। ये बैतुल मामूर का जवाब है कि ये कौन सी जगह है। और इसके बाद फिर बैतुल मामूर के बाद सिदरतुल मुंतहा आता है जो बेरी का दरख्त है। और इसके बाद फिर जो है अल्लाह ताला का अर्श आता है। तो ये बैतुल मामूर का कौन सी जगह है उसका जवाब जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। अब लास्ट है हमारे पास, हमने 1 2 3 कर लिया, 4 तो 4 ऑप्शन पे ही होगा। सफ़र मेराज से हमें क्या सबक मिलता है। तो सफ़र मेराज से हमें यही सबक मिलता है कि जो वक़्त का चलना, जो हमने भी यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है ना, ये वाला सारी बात, वक़्त का चलना, फासलों का सिमटना, इसको ज़रा हम प्रॉपर वे में लिख देंगे तो ये हमारे पास जवाब आ चुका है कि हमें क्या सबक मिलता है। तो आप पढ़ लें मेरे साथ साथ। इस वाक़या से हमें हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का पता चलता है। और ये सबक मिलता है कि वक़्त का चलना, वक़्त की रफ़्तार को रोक लेना और ज़मीनों आसमान के फ़ासलों को समेट देना सब अल्लाह ताला की कुदरत में है। समेट देने का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख झपकने में जो है खाना काबा यानी कि अपने मक्का मुकरमा से सीधा बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा पहुँच गए थे, बस चुटकी बजाने में, आँख झपकने में। हालांकि वो तो कई दिनों का फ़ासला था। उस दौर में कौन सी जो है ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। अगर आप ऊँट या घोड़े पे भी सफ़र करें तो कई दिन लग सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से फ़ासलों को समेट दिया। तो सफ़र मेराज से हमें क्या सबक मिलता है, ये हमारे पास IV का जवाब है जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। तो हमारे पास इसमें अब चौथे सवाल के बाद जो है तफसीली जवाब तहरीर करें। 4 क्वेश्चन है। अलिफ है इसमें मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंज़र अपने अल्फाज में लिखें। ये हमने पहले सफ़े पे पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों अल्लाह ताला ने मेराज पे बुलाया। तो हमने पढ़ा था कि आप सल्लम के जो चचा थे वो भी फ़ौत हो गए थे और आप सल्लम की जो ज़ौजा थी वो भी फ़ौत हो गई थी। तो ये सारी बातें हम इसमें लिखेंगे। चूँकि ये 10 नंबर का सवाल है और बेहद आसान है, इसको आप जो है 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो मेरे साथ आप इसको पढ़ते जाएं, सुनते जाएं। जब मक्का के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत बहुत बढ़ा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुख में थे। को आप काट दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुख में थे।
इसी मुश्किल वक़्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का अज़ीम मौजज़ा अता फ़रमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, इज़्ज़त और खुशखबरी मिले। तो इसमें हमारे पास आगे इस मुबारक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ दिखाई गईं और मुसलमानों के लिए 5 वक़्त की नमाज का तोहफ़ा अता किया गया। तो इसमें यह है कि अगर जो है आप सिर्फ़ कराई गई तक स्टॉप करना चाहें वो भी ठीक है, इज़्ज़त और खुशखबरी मिले यहाँ तक भी आप कर सकती हैं, और अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं तो फिर आप फुल भी कर सकती हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को ये जवाब थोड़ा मतलब कि बड़ा लग रहा है वो सिर्फ़ तसल्ली, इज़्ज़त और खुशखबरी मिले यहाँ तक बस वो स्टॉप कर लें, आगे वाला हिस्सा ना करें। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं इसके आगे भी थोड़ा सा मज़ीद तफसील से लिखूँ तो फिर जो है आप ये जो है ना कराई गई यहाँ तक कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ तक कर लें और मिले तक भी लिख लेंगे तो हमारे पास ये जवाब जो है वो काफ़ी है। चूँकि ये सवाल 10 नंबर का आना है तो उसी हिसाब से ही मैंने लिखा है, लेकिन अगर कोई वीक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो सिर्फ़ खुशखबरी मिले तक कर ले और अदरवाइज़ जो है वो आप मुकम्मल भी इस जवाब को कर लें। तो ये बेहद आसान जो है अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो ये मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये इसका जवाब है। ठीक है, अगेन आपको बता दूं कि अगर आपको ये जवाब बहुत बड़ा लग रहा है तो सिर्फ़ आप जो है खुशखबरी मिले जब से लेकर खुशखबरी मिले तक कर लें। ठीक है, और अगर आप ये वाला पैराग्राफ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसका अगर हाफ़ करना चाहें तो जो है ना सैर कराई गई यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं बे क्वेश्चन की तरफ। सफ़र मेराज के बारे में जानने के बाद कुफ़ार मक्का का क्या रद्द अमल था। जब कुफ़ार मक्का को पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाना काबा से मस्जिद अक्सा की तरफ गए हैं, फिर आसमानों की तरफ गए हैं, तो उस पर क्या कुफ़ार का रद्द अमल था ये भी हम पढ़ लेते हैं। जब कुफ़ार मक्का को सफ़र मेराज के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया और इसे नामुमकिन करार दिया। सबसे पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, फिर कहा यह तो मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने की कोशिश की, यानी कि बोला कि नाउज़-बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं, नाउज़-बिल्ला। तो और लोगों के दिलों में शक पैदा करना चाहा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन फरमाया कि अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो ज़रूर सच है। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिला। तो इस तरह फिर जो है रफ्ता रफ्ता लोगों ने, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तस्दीक की तो लोगों ने इस बात की तस्दीक करना शुरू कर दी, और कुफ़ार जो है वो तो पहले ही जो है मौके ढूंढते थे कि कोई सच हो बात या जैसी भी हो वो उसको जुटलाएंगे ही। लेकिन नबी पाक सल्लम को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फ़रमानी थी, ये सफ़र भी जो है कामयाब रहा और इसकी तस्दीक का अमल भी शुरू हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आपने ये बताना है कि, लेकिन इसके पहले हम सरगर्मियाँ बराए तलबा इसको भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमारे पास पहली सरगर्मियाँ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी मुस्तनद किताब से सफ़र मेराज के वाक़या तफसील से पढ़ें। आमतौर पर यह सवाल जो है पेपरों में नहीं आता, लेकिन मैंने आपके लिए इसका जवाब रेडी कर दिया है क्योंकि इस बार आपके पैक्टा के इम्तिहान आते हैं तो ये कुछ पता नहीं आ जाए। तो इसमें जो मैंने किताब का मतलब कि इंतखाब किया है वो है मुतालिया की गई मुस्नद किताब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें कैसे वाक़या पड़ा है, मुख्तसर खिलासा। सफ़र मेराज अल्लाह ताला का एक अजीम मौजज़ा है। इस मुबारक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हराम से मस्जिदुल अक्सा ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ दिखाई गईं और आखिर में उम्मत मुसलमान के लिए 5 वक़्त की नमाज का तोहफ़ा अता हुआ। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। और ये कुछ इस तरह से, चूँकि ये वो जवाबात हैं जो आपको किसी गाइड बुक में देखने को नहीं मिलते। आगे नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज में कौन सी निशानियाँ दिखाई गईं। तो हमें ये
जवाब इस तरह से लिखना है। सफ़र मिराज में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अजीम कुदरत की बहुत सी निशानियाँ दिखाईं। पहला आसमानों की सैर कराई गई और मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई गई, यानी कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम जो दुनिया से विसाल कर चुके थे वहाँ पे उनकी मुलाकात करवाई गई। जन्नत की नेमतें दिखाई गईं, जहन्नम के मनाज़र और गुनाहगारों के अंजाम दिखाए गए, सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह ताला की दीगर अजीम निशानियाँ दिखाई गईं। और इसमें लास्ट है हमारे पास, इसी सफ़र में 5 वक़्त की नमाज उम्मत मुसलमा पर फ़र्ज़ की गई। कुरानी हवाला, यकीनन अल्लाह ने अपने बंदे को अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाई। तो ये सारी जो बातें कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इसका सूरतुल नजम आयत 18 में जो है इसकी तस्दीक की है। तो ये इसका जवाब है। इसके साथ ही ये हमारे पास सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक बार जो है जूम करके दिखा देता हूँ, इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास जवाब आ गया, इसको मैं इस तरह भी करके दिखा देता हूँ। और अब जो है आपने बताना है, अब ये जो बॉक्स है ये पेपर में ऐसे ही प्रिंट हुआ आ सकता है, आपके पास खाली डिब्बे होंगे। तो जब हमने ये सबक का आगाज़ किया था तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसरा, ठीक है ना, अर्श मौला और मेराज, जिसे मेराज कहते हैं, ये सारी बातें आपने। तो इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है कि ये कौन सा मुकाम है। आप यहाँ पे लिखेंगे मुकाम का नाम खाना काबा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से, ये कौन सा मुकाम है, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ गए थे ना, तो ये जो रेड एरो है ये सफ़र का नाम है, इस सफ़र का नाम है इसरा, ठीक है। फिर मस्जिद अक्सा के जब ऊपर की तरफ आसमानों की तरफ सफ़र किया था ना, तो इस सफ़र का नाम है मेराज। ये मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाब सोम का दूसरा जो सबक है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं उसकी वीडियो आपको टाइमली मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।